नमस्कार, मैं वैभव 2 मिलियन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने कल जो है सीटिंग अरेंजमेंट का जो टाइप, ऑर्डर एंड रैंकिंग, उसके काफ़ी क्वेश्चंस किए। मैंने बोला था बहुत आसान टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए उस पर। जो है वो क्वेश्चंस में कुछ था नहीं, सिंपल होता है कि ये 10 में से इधर बैठा है, 12 में से उधर बैठा है, तो टोटल कितने लोग हैं, बीच में कितने लोग हैं, ओवरलैपिंग है, जो भी चीज़ें थी सारे टाइप का क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठा के और एडवांस तक के मैंने सारे कराया। और एग्जाम में आप डेफिनेटली करके आओगे। मैंने बड़ा डाटा पे भी कराया, छोटे डाटा पे भी कराया, ठीक। और आज हम लोग जो है शुरू करेंगे वेन डायग्राम और सिलोगिज्म। तो वेन डायग्राम थोड़ा सा सॉफ्ट पार्ट है उसका, आज उसको आप देख लो। वेन डायग्राम को आप जब समझ लोगे ना, तो आप सिलोगिज्म को आगे थोड़ा समझ पाओगे, ठीक। चलिए, अब जो है कुछ क्वेश्चंस के साथ करने से पहले ना थोड़ा उसके बारे में कुछ मैं बता दूं आपको पहले, ठीक है। वाइट पेन से लिख के देखूं मैं, ये ठीक है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। देखिए, वेन डायग्राम क्या है ना, आपको कॉमन चीज़ों को पहचानना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ गाय, गाय, मैं कहता हूँ बकरी, फिर आगे मैं लिख देता हूँ जो है तोता, ठीक। गाय, बकरी और तोता। देखिए, गाय और बकरी है ना, ये एक कैटेगरी की चीज़ है। किस कैटेगरी की है? ये जानवर में आते हैं। जानवर में दोनों ही चौपाया हैं। वैसे तो साइंटिफिक दृष्टिकोण से बात करें ना, तो सब जानवर हैं, ह्यूमन बीइंग भी एनिमल ही है, ठीक। लेकिन आप समझो इसको, ये तोता है ना, ये पंछी है, ये उड़ता है, इनसे अलग है ये। इन्हीं तरह की चीज़ें। अब जैसे बात करते हैं हम थोड़ा, मान के चलो हम बात करते हैं व्हीकल की, गाड़ी की बात करते हैं। गाड़ी के अंदर आपका क्या आ जाएगा? बाइक आ जाएगी, कार आ जाएगी। बाइक और कार आपकी जो है ना, बाइक अर्थात की मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई, और यहाँ पर आपका हो गया घोड़ा, सिंपल घोड़ा, ठीक। तो ये जो आपकी गाड़ी की कैटेगरी है ना, मोटरसाइकिल और ये जो कार है, ये एक तरह की चीज़ें हैं, मोटर से चलने वाली गाड़ियाँ हैं। और जो आपका घोड़ा है ना, ये उस कैटेगरी में नहीं आता है। ये एक सिंपल सी मैं चीज़, अपने दिमाग को आप किस तरीके से तैयार करोगे आने वाले सवालों के लिए। आज सिर्फ प्रीवियस ईयर देखेंगे, पिछले साल में इस पर कैसे क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप में आ गया तो आप लकी हो। और ये आता है, मतलब अगर आप 2 सेट देखोगे ना, तो ये आपको एक जगह मिल जाएगा, कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, जो है पहला प्रश्न देखते हैं हम। चलिए मैं हट जाता हूँ, जो है इसमें लिखा हुआ है। चलिए शुरू में 1-2 क्वेश्चंस मैं बता दूंगा, आप खुद से एक बार ट्राई करना, पर बता दूंगा। कौन सा आरेख औरत, माता और चिकित्सक के बीच संबंध को दर्शाता है? विच डायग्राम शोज द रिलेशन बिटवीन वुमेन, मॉम, मदर एंड डॉक्टर? चिकित्सक अर्थात की डॉक्टर, ठीक है। देखिए, औरत, माँ जब भी होगी ना, एक मिनट, कौन सा कलर ले लूँ? रेड ले लूँ? रेड ले लेते हैं, रेड, ठीक है। देखिए, जब भी कोई माँ होगी ना, 100 में 100 बार जो ये माँ है ना, ये औरत ही होगी, ठीक, ठीक है। और जो आपका डॉक्टर है ना, जो आपका डॉक्टर है ना, ये औरत भी हो सकता है और आदमी भी हो सकता है, ठीक। जो डॉक्टर है ये औरत भी हो सकता है और आदमी भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। तो इसके लिए एक ठीक ठाक डायग्राम हमें बताना है। अभी देखिए, पहले डायग्राम को देखते हैं, तो यहाँ डॉक्टर बिल्कुल सेपरेट दिख रहा है। डॉक्टर जो है औरत से बिल्कुल अलग दिखा, पर ऐसा तो नहीं कि सारे डॉक्टर पुरुष ही हैं, कुछ महिलाएं भी डॉक्टर होती हैं ना, या कुछ डॉक्टर भी महिलाएं होती हैं, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं इस डायग्राम को, आप देखिए, ये औरत के लिए मान के चलिए हम हो गया, ये हमारा जो है डॉक्टर हो गया, ये हमारा माँ हो गया। अब इसको आप समझो। यहाँ पे ये तीनों देखिए कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता ना? क्योंकि एक जो औरत है ना, एक जो माँ है ना, वो कभी ये औरत के दायरे से बाहर नहीं आ सकती। वो जब भी रहेगी एक दायरे के अंदर रहेगी। तो ये हो सकता है आपका, और ये हो सकता है। लेकिन ये जो है ना, ये डायग्राम क्यों गलत है? इसलिए गलत है
क्योंकि यहाँ औरत और डॉक्टर के बीच में कोई रिलेशन, माँ और डॉक्टर के बीच में कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है हमको। माँ और डॉक्टर के बीच में रिलेशन का मतलब क्या है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई माँ है तो वो डॉक्टर नहीं होगी ना, उसका डॉक्टर होना भी एक संभावना है। और ये इमेज आपको दिखाता है कि अगर मैं इसके ऐसे औरत मानता हूँ, ठीक, तो ये माँ हो गई और ये डॉक्टर हो गया। डॉक्टर जो है औरत भी हो सकता है, और औरत जो नहीं है ये पार्ट जो कि पुरुष होगा ये भी हो सकता है, और एक जो माँ है ना वो भी औरत हो सकती है। इसके अलावा कोई आपको इस सवाल का उत्तर बता रहा है तो गलत बता रहा है, और आप उसको चैलेंज कर सकते हो कि ये बिल्कुल सही जो है ये ऐसा बनेगा। ये आपकी जो है औरत है, इसके अंदर आपकी माँ है, और ये आपका डॉक्टर है। जो डॉक्टर का ये पार्ट है ये वो है जो औरत नहीं है, ये वो पार्ट है जो औरत तो है पर माँ नहीं है, और ये पार्ट है जो औरत भी है और माँ भी है। ठीक, देखिए कुछ होता नहीं इन सवालों में, सिर्फ अपने दिमाग को अटेंटिव रखना है, सोचने का तरीका अपना सही रखना है। एक सवाल में देखिए ऐसा है ना, ऐसा नहीं कि कोई वो है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, हम भी देखते हैं सोचते हैं इसका क्या होगा, कोई रिलेशन ही नहीं मिलता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया था, ये देखिए इस क्वेश्चन को करिए आप। ये आए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं सारे, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। वीडियो को आप रोको और करने का ट्राई करो। मैं स्लाइड इस तरीके से अरेंज कराई है ना कि क्वेश्चन को हम पढ़ भी सकें और आपके साथ साथ सॉल्व भी कर सकें। पहले मैं इधर रखता था क्वेश्चंस को, तो थोड़ा क्या होता था जब मैं पढ़ता था ना तो मैं कवर कर लेता था चीज़ों को, तो आपको नहीं दिखाई देता था वो। तो किसी ने मुझे एडवाइस किया कि सर ऐसा करिए, राइट साइड की स्क्रीन खाली होती है, राइट साइड पर आप लिखिए ताकि आप पढ़ भी पाएँ और हम भी देख पाएँ। मैंने कहा अच्छी बात है, ठीक है, और हमें भी देख पाएँ, वो कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा होता है ना, तो बोलने वाला दिखाई देता है, वरना रेडियो की तरह लगता है, फिर क्या फ़ायदा इस कैमरे का, स्क्रीन का। इनमें से कौन सा विकल्प जेवर अर्थात की ज्वेलरी, अंगूठी अर्थात की रिंग, हीरे की अंगूठी अर्थात डायमंड रिंग के संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है, देखिए इसको देखिए, कोई रिलेशन मिल रहा है, जेवर अलग अलग चल रहा है, अंगूठी अलग अलग चल रही है, हीरे की अंगूठी अलग अलग चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। इसका रिलेशन जो होगा ना वो किस प्रकार का मैं बताता हूँ। कोई भी अंगूठी होगी दुनिया में, कोई भी अंगूठी होगी वो 100% ज्वेलरी की कैटेगरी में ही आएगी। ठीक, और दुनिया में कोई भी हीरे की अंगूठी हो, लोहे की हो, तांबे की हो, पीतल की हो, सोने की हो, वो 100 में 100 बार रिंग के अंदर आएगी। आपकी डायमंड रिंग जो है, यानी एक ऐसी इमेज चाहिए जिसमें ज्वेलरी के अंदर रिंग आएगी और रिंग के अंदर डायमंड रिंग आएगी। ऐसी इमेज हमें कहाँ दिखती है, सी पे दिखती है। इसको हम टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ था इस सवाल में? कुछ भी नहीं था, बस पहली बार आपके सामने आएगा तो अब दिक्कत होगी। आप कर सब ले जाओगे, आपका मेंटल लेवल वो रहता है। देखिए आप 12th तक की पढ़ाई करके आ रहे हो, बहुत अच्छी खासी पढ़ाई होती है वो, सिर्फ और सिर्फ आपको चीज़ों से गो थ्रू होना है, एक बार उनको नज़र के सामने से गुजार लेना है। और इसके अच्छा नहीं, इसके एडवांस क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा आप लोगों को। अभी प्रीवियस ईयर देख लेते हैं जो 2023 और 22 में आए थे। मेनली तो एनटीए तो 2 ही साल से ले रहा है सीयूटी का एग्ज़ाम, और आप इसको देख रहे हैं ना, तो जो भी एग्ज़ाम में जो भी पॉसिबिलिटी है कि आगे क्या आएगा, अभी तो एग्जाम्स के मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, और इससे जो अधिक क्वेश्चन है ना वही मैं करा दूंगा। और सिलोजिज्म, जो कुछ लोग सिलोगिज्म बोलते हैं, कुछ लोग सिलोजिज्म बोलते हैं, वो भी इसी का पार्ट है, और इसको समझ लेना ज़्यादा जरूरी है उसको करने से पहले। चलिए अगला देखते हैं क्या है, लायन, टाइगर एंड बियर। ठीक, चलिए इसको आप करिए। आपने अगर पिछले 2 क्वेश्चंस को ध्यान से समझा होगा तो आप इसको कर पाओगे। ठीक, देखिए क्या है इस सवाल में, बोल रहा है लायन, लायन अर्थात की शेर, टाइगर अर्थात की बाघ, कैट फैमिली में सबसे बड़ा यही होता है, कैट फैमिली में जो जिसको किंग हम लोग बोलते हैं ये होता है, तीसरे पे बियर होता है। बियर देखिए, हमारे जो इंडियन बियर्स होते हैं ना जनरली हल्के होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, पर ग्रिजली बियर्स आपका जो ध्रुवी भालू होते हैं वाइट वाले जो आपने देखा होगा, वो थोड़े बड़े होते हैं। थोड़े बड़े का मतलब 900 किलो तक के, यानी 1-1 टन तक के भी देखे गए हैं। तो अभी इन तीनों में कोई रिलेशन ज़बरदस्ती का अगर हम बनाना चाहें तो हम बोल सकते हैं भैया सबके 4 पाँव होते हैं, हाँ, सबका मुंह होता है, सबका हाथ होता है, ज़बरदस्ती का रिलेशन आप बना सकते हैं। लेकिन सच यही है, शेर का बाघ से कोई लेना देना नहीं है, बाघ का भालू से कोई लेना देना नहीं है। आप कहने को ये कह सकते हो शेर और बाघ की एक फैमिली होती है, टाइगर और लायन का जो है क्या बोलते हैं हाइब्रिड ब्रीड होता है लाइगर। ज़बरदस्ती की बातें नहीं करनी है, साधारण सोचना है, और इन तीनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। ठीक, तो हमारा पहला ऑप्शन उसके हिसाब से सबसे सूटेबल है। ठीक है, देखिए कोई और इमेज देखिए, अब ये इमेज क्या दिखा रही है, कोई एक चीज़ है इसके अंदर, ये दोनों है। अगर यहाँ लायन की जगह एनिमल दिया होता तो ये हम सही मान लेते। यहाँ कुछ ऐसा दिया होता कि तीनों एक दूसरे में कॉमन है, तीनों एक दूसरे में कॉमन का मतलब एनिमल दे दे,
ठीक। एनिमल देने के बाद जो है आपको जो है ये दे दे, क्या नाम है, मैमल दे दे, मैमल अर्थात कि स्तनपाई दे दे, और उसके अलावा कोई और कैटेगरी दे दे जो है एक कैटेगरी आपको इसमें दे दे जो है, इसमें एक और कैटेगरी आप कैसे समझो ना, हम क्या उसको बोलते हैं, एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं आ रहा उसके लिए, जो ये पानी में भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं, ठीक। उस टाइप का अगर कोई बोलते हैं, मैमल तो वो है जो है धरती पे रहते हैं जो जनरली, स्तनपाई जो होते हैं आपके, स्तनपाई, हाँ स्तनपाई कहते हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता ना तो आपका ये सही हो जाता कि ठीक है आपस में थोड़ा थोड़ा सब मर्ज हैं, ठीक। और ये भी आपका है एक के अंदर, फिर ये दो आपस में मर्ज है, तो ये देखिए सही रिलेशन जो है ना आपका यही है। बाकी सब जबरदस्ती का रिलेशन बनाने वाली बात है ना कि टाइगर और लाइगर तो बहुत करीब है लेकिन यार फिर भी अलग है, टाइगर टाइगर है, लायन लायन है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप किसी को चैलेंज कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाइए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स द स्कूल, क्लासरूम एंड ब्लैक बोर्ड। विद्यालय, कक्षा और श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड, ठीक। इन तीनों के बीच में संबंध को दर्शाइए। तो सब मैंने हमने क्लास की होगी, जैसे एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में एक रूम है, इस रूम के अंदर ये क्लास ब्लैक बोर्ड है, इसको ब्लैक बोर्ड भी कह सकते हैं। हालांकि ये स्मार्ट स्क्रीन नया पैटर्न है जो है, हम लोग जब भी छोटे थे तो ये थोड़ा नई नई चीज़ थी, ये अभी स्कूलों में कई स्कूलों में आ रही थी, आज बड़े बड़े जो स्कूल थे आपके बनारस के तो इसका देखिए सही रिलेशन क्या है। जो आपका क्लासरूम है ना, ये हमेशा स्कूल के अंदर होगा, ठीक। ये हमेशा स्कूल के अंदर होगा, स्कूल के बाहर अगर कोई क्लासरूम है ना, वो क्लासरूम के कैटेगरी में नहीं आ सकता, ठीक। और जो आपका ब्लैक बोर्ड है ना, ये हमेशा क्लास के अंदर ही होता है। सोचने को आप ज़बरदस्ती का सोच सकते हो कि सर वो तो पेड़ के नीचे ब्लैक बोर्ड ला के पढ़ा रहे थे, ज़बरदस्ती की बात है जो मैं कह रहा हूँ, ज़बरदस्ती का नहीं सोचना है, सिंपल सोचना है। ब्लैक बोर्ड की सही जगह क्या होती है, क्लासरूम होता है, ठीक। तो एक ऐसी इमेज जिसमें इसके स्कूल के अंदर क्लासरूम आता हो, क्लासरूम के अंदर ब्लैक बोर्ड आता हो। ऑप्शन कौन सा है, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी है, ठीक। समझ रहे हो आप। देखिए मैं कह रहा हूँ ना कुछ नहीं है इन सवालों में, आपने 12th तक की पढ़ाई की है ना, बहुत समझदार हो आप। बस आपको क्या करना है, एक बार अपने दिमाग को हिसाब से सोचने का तरीका जो है, हर क्वेश्चन एक दूसरे से मिलता जुलता भी और अलग भी है, इसीलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं सोचता हूँ आपसे मैं बताऊँ आपको कि कैसे होगा, और जब मैं बताऊँगा तो आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे कि ठीक है ऐसा है। लेयर बाय लेयर मेरा कॉन्सेप्ट हमेशा होता है, लाइन बाय लाइन, लेयर बाय लेयर सवाल। कभी ज़बरदस्ती डायरेक्ट जंप करके बड़े सवाल पे नहीं जाना, छोटे 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 करके बड़े पे जाना है, ठीक भैया। चलिए अगला क्लास देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगली क्लास नहीं चले जाना। गैंडा, चीता, चिड़ियाघर। चलिए सब सवाल मैं कह रहा हूँ एक दूसरे से रिलेटेड है और दूसरे से अलग हैं, सबकी एक यूनिक आइडेंटिटी है, बशर्ते सवाल रिपीट ना हो जाए। रिपीट हो गया फिर तो भैया वही था जो मैंने पिछला किया था, वही यही भी है। सही गोले सही गोले का सही जोड़ा चुनिए। गेंडा, राइनो, चीता, टाइगर, चिड़ियाघर। पिछले साल से प्रश्न हमने उठाए जो एग्जाम में आए हुए। देखिए इस सवाल में कुछ भी नहीं है, आप सब समझते हो, सब लोग जू गए होगे, नहीं गए होगे तो जू टीवी में देखा होगा, सुना होगा। चिड़ियाघर जानते होगे आप लोग। चिड़ियाघर जब जाओगे ना तो वहाँ कुछ हो ना हो, 2-3 जानवर जरूर होते हैं। हिरन, क्योंकि वो हर वेदर में सरवाइव कर सकता है, ठीक। और आपको लायन हर जगह थोड़ा मुश्किल है, लायन का रख रखाव मुश्किल है थोड़ा लायन के लिए, फिर उसे टीम चाहिए होती है, उतना नॉलेज चाहिए होता है, उतना स्किल टीम चाहिए होती है, जो ग्रुप होता है, मैन पावर होता है। तो आपको 2-3 चीज़ें, कुछ लोगों का सर्वाइवल, जो लिविंग सर्वाइवल है ना, बहुत हाई होता है, वो हर परिस्थिति में जाते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा आपको कहीं भी जाओगे हिरन तो जरूर आपको मिलता है। यहाँ पे दिया हुआ है गेंडा और टाइगर, ये दोनों ऐसे हैं ना, ये सर्वाइव नहीं कर पाते हर जगह, ये बहुत गिने चुने। देखिए अभी आपने सुना होगा टाइगर, हालांकि ये गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश में टाइगर लिखा हुआ है, हिंदी में चीता लिखा हुआ है, इसकी हिंदी होती है बाघ। और आपका CUT मैं भी कहता हूँ इंसान ही तैयार करते हैं, तो गलती उनसे भी हो जाती है। और चीता आपको पता है, चीता इंग्लिश नेम ही है, ठीक है। अभी आपके कूनो नेशनल पार्क में मोदी जी ने जो है 4 मंगाए थे, नामीबिया से, साउथ अफ्रीका से 2। डाटा इधर उधर मेरा थोड़ा हो सकता है पर ऐसा ही कुछ था। तो उसमें से कुछ मर भी गए थे सर्वाइवल, जबकि बहुत अच्छा उनके लिए, बहुत अच्छा जो है पूरा व्यवस्था की गई थी, फिर भी नहीं सर्वाइव कर पाए। तो ये नेशनल पार्क में भी आपको मिल जाएंगे और आपको ये चिड़ियाघर में भी मिल जाएंगे। और गेंडे के साथ भी यही चीज़ है, ये नेशनल पार्क में भी आपको मिल जाएंगे और चिड़ियाघर में मिल जाएंगे। नेशनल पार्क अलग है, अभ्यारण्य अलग है, ठीक है।
अभयारण्य और चिड़ियाघर अलग है। चिड़ियाघर क्या एक छोटा प्लेस है, नेशनल पार्क एक कवर्ड प्लेस है, और अभयारण्य जो है ना एक जगह ही दे दी गई उनको वहाँ रहते हैं। मैं क्यों जा रहा हूँ इन सब टर्म्स में, छोड़िए। चिड़ियाघर जो है आपका, चिड़ियाघर ये होगा, इसी के अंदर आपका गैंडा अर्थात कि राइनो होगा, और इसी के अंदर आपका चीता होगा। और देखिए दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, राइनो अलग है, चीता अलग है। चीता के बारे में थोड़ा बता दूं, चीता इज द फास्टेस्ट मैमल ऑन द अर्थ, सबसे तेज दौड़ सकता है। इसकी टॉप स्पीड जो अभी तक रिकॉर्ड की गई है 113 km/h फ्रॉम नेशनल ज्योग्राफिक, ठीक। और राइनो की बात करते हैं तो राइनो इंडिया का एक सींग वाला जो है ना असम में पाया जाता है, बहुत फेमस है। इसकी सींग भी बहुत महंगी बिकती है, दवाओं के लिए यूज होती है, हालांकि वो ब्लैक मार्केटिंग वाली कैटेगरी है, सरकार उसकी इजाज़त नहीं देती है। इसकी स्किन जो होती है वो बहुत महंगी होती है, बहुत मोटी होती है। आपने सुना होगा किसी आदमी को बात का असर नहीं होता तो बोलते हैं गेंडे की चमड़ी हो गया है, तो गेंडे की चमड़ी होती है बहुत मोटी होती है, ठीक। थोड़ा थोड़ा मैं आपको इसके साथ साधारण चीज़ें बताते हुए चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग। अमंग और बिटवीन आप समझिएगा, जब दो लोगों की बात होती है तो हम बिटवीन यूज करते हैं, मोर देन टू होता है तो अमंग यूज करते हैं, ठीक। ये कॉन्सेप्ट भी आप समझो। यहाँ तीन लोगों की बात हो रही है, स्टूडेंट, आर्ट एंड साइंस, ठीक है। इसमें से स्टूडेंट्स आर्ट्स और साइंस का सही क्या है, मतलब कौन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है उनको, डिपिक्ट कर रहा है उनको दर्शा रहा है, ठीक। चलो ट्राई करो आप। देखिए स्टूडेंट अर्थात कि हम और आप, जब आप 12th पास करेंगे तो आपके सामने 2-3 ऑप्शन आएंगे। साइंस बीएससी वाले, जनरली बीएससी फ्रॉम बायो, बीएससी फ्रॉम मैथ, और एक बीएससी एग्रीकल्चर होता है, ठीक। इसके अलावा जो है आर्ट्स, आर्ट्स क्या है आपका, इतिहास, भूगोल, इन चीज़ों को जो है ये आर्ट्स वाली कैटेगरी में आती हैं। और उसके अलावा एक कैटेगरी आपकी आती है कॉमर्स। कॉमर्स का हिंदी होता है वाणिज्य, जो कि मैंने जिसका चयन किया था 12वीं के बाद, 12th तक मेरी मैथ थी। और ये तीन आपको मिलते हैं विषय, ये आप छात्र हैं और आप इनका चयन करते हैं 12वीं पास करने के बाद कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड में जाऊंगा, मैं आर्ट्स बैकग्राउंड में जाऊंगा या साइंस बैकग्राउंड में जाऊंगा। बैकग्राउंड सही वर्ड नहीं है, स्ट्रीम सही वर्ड है। बैकग्राउंड क्या है ना, अब मैं पढ़ के जब पास हो चुका हूँ ना तो मैं अपना परिचय दूंगा, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ। अभी जब आप हो ना तो आप जब चयन करोगे तो आप ये बताओगे कि आप किस स्ट्रीम में जाना चाहते हो, ठीक है। देखिए स्टूडेंट है और ये दोनों चीज़ें, ये स्टूडेंट है और ये दोनों चीज़ें आर्ट्स और जो है आपका साइंस, ये दोनों स्टूडेंट द्वारा चयनित होंगी। तो ये एक ऐसा इमेज इसका बनेगा जिसमें ये दोनों स्टूडेंट द्वारा चयनित होंगे, तीनों अलग नहीं हो सकते, क्योंकि आर्ट्स और साइंस का इंपॉर्टेंस और रिलेशन तभी है जब वहाँ छात्र हैं और उसकी पढ़ाई हो रही है। आप कहोगे आर्ट, वो भी तो आर्ट होता है, वो जो सितार गिटार सीखते हैं, बिल्कुल आर्ट, वो भी आर्ट है। क्राफ्टिंग करता है वो भी आर्ट है, लेकिन आपको कहना खुद से ज़बरदस्ती कुछ नहीं सोचना। जो सिंपल चीज़ें, जो पहली बार जो चीज़ दिमाग में आ रही है ना, वो ऐसा सोचना है, चीज़ों को कॉमन रखना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। तो चीज़ें जब सिंपल आप सोचोगे तो स्टूडेंट है, दो स्ट्रीम है, आर्ट्स और साइंस। साइंस में भी दो होता है, बायो और मैथ होता है, उसके अलावा भी चीज़ें होती हैं। देखिए बहुत सारे लोग आप में नीट वाले भी होंगे, बहुत सारे वो IIT वाले होंगे, जी IIT जी मेंस एडवांस अभी तो हो रहा है, ठीक है, हमारे टाइम प्री मेंस होता था। तो ये चीज़ें हैं। तो ये आप समझ लो ऐसा इमेज कहाँ में मिलता है, हमें ऑप्शन डी मिलता है यहाँ पे। इसको आप टिक करोगे और आगे बढ़ोगे। ये क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, इसमें गलती मत करना। मैं सारे टाइप आपको करा दूंगा, ये वीडियो एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख लेना। अभी एक बार देख लो सीखने के लिए, उस टाइम एक बार रिकॉल करने के लिए देख लेना, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, टाइम कम रहेगा तो जो मैं बकवास कर रहा हूँ उसको हटा देना। आपके एग्जाम के रिलेवेंस के लिए क्वेश्चन का और क्वेश्चन का आंसर और सोचने का तरीका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें सिर्फ मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि आपका साथ साथ ये भी चलता रहे, बस इसका इंपॉर्टेंस आपके लिए एग्जाम के लिए जो है इसका और इसका इंपॉर्टेंस मैक्सिमम है, बाकी चीज़ें आपके जनरल लाइफ के लिए हैं, ठीक। विच प्राइमरी, सेकेंडरी और स्कूल, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और टेढ़ा क्वेश्चन है। ऑप्शंस में जब जाएंगे तो आपको शायद जो है थोड़ा सा ये अलग तरीके से दिखाई दे। देखिए स्कूल हम सब जानते हैं, KG से लेकर 12th तक जो होते हैं जनरली हम उन्हें स्कूल कहते हैं, जहाँ हम लोग जो है अपना एकेडमिक कंप्लीट करते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी क्या है, जितना मुझे नॉलेज है इसकी हिंदी होती है प्राथमिक, सेकेंडरी की होती है जो है वैसे तो सेकेंडरी की हिंदी एग्जैक्ट हिंदी कुछ और होती है, पर विद्यालय के क्षेत्र में इसको माध्यमिक बोलते हैं। ये जो आपका प्राइमरी होता है ये आपका KG to 5 होता है, और ये आपका जो होता है 6 to 8 होता है। इसके ऊपर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, उसके बाद फिर हायर सेकेंडरी, 10th और 12th ऐसा होता है, ठीक।
और स्कूल जो होता है विद्यालय। ठीक, ये आपका KG to 12th होता है। ठीक, अब अगर मुझे मुझे कोई बोले इसका सही डायग्राम बनाने का ना, जितना मैं सोच पा रहा हूँ अपनी बुद्धि से, मुझे मेरा ऐसा लग रहा है स्कूल होगा एक। ठीक, इसके अंदर जो है प्राइमरी होगा, इसके अंदर ही सेकेंडरी होगा। अब क्योंकि ऐसा इमेज ऑप्शन में तो दिया हुआ नहीं है तो हम सोचते हैं इसके सबसे क्लोज क्या है। अच्छा, प्राइमरी सेकेंडरी कुछ भी होगा, कभी स्कूल के बाहर हो सकता है क्या? आप खुद से सोचो, एलिमिनेशन हम करते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी कभी भी होगा तो क्या वो स्कूल के बाहर जा सकता है? नहीं जा सकता। अगर हम इसमें पकड़ते हैं कि चलो ये स्कूल है, इसके अंदर अब ये अगर प्राइमरी सेकेंडरी कुछ भी है तो ये क्या है? स्कूल के बाहर नहीं जा सकता कुछ भी। और यहाँ भी इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं, तीनों कोरिलेट होने चाहिए तभी स्कूल, प्राइमरी और सेकेंडरी का रिलेशन बनेगा। और वो ऑप्शन हमको सिर्फ और सिर्फ सी पे मिलता है तो हम टिक करके निकल जाएंगे। कभी कभी जो सबसे करीब का ऑप्शन होता है, एग्जैक्ट ऑप्शन ना समझ में आए ना, जो सबसे करीब का ऑप्शन है वो सही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ना, एलिमिनेशन भी थोड़ा आपको सीखना चाहिए कि आपको जो है, अच्छा मैं सोचता हूँ मान के चलिए जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फास्ट। ठीक है, पहला दिया हुआ है क्विक, एंटीनिम कर देते हैं, एंटीनिम। ठीक, एंटीनिम अर्थात कि विपरीतार्थक। दूसरा दिया हुआ है इमीडिएट, तीसरा दिया हुआ है जो है आपका क्विक, इमीडिएट, फास्ट, फास्टर, इमीडिएट हो गया, इमीडिएट हो गया आपका स्पीडी। ठीक, चौथा आपका दिया हुआ है, चौथा आपका दिया हुआ जो है डायर। ठीक है, एलिमिनेशन मतलब क्या होता है? मुझे जैसे सिंपल बात करूं तो मुझे डायर जो वर्ड है इसका मतलब मुझे नहीं पता। फास्ट की बात कर रहा है कि मिलता जुलता इससे क्या है? क्विक मतलब भी जल्दी होता है, इमीडिएट मतलब जो तुरंत हुआ, स्पीडी जल्दबाजी वाले को, जल्दीबाजी या तुरंत वाला, स्पीडी मतलब जल्दीबाजी, जल्दी आप समझो जल्दीबाजी। ठीक, या फिर तेज। डायर का हमको नहीं पता। एंटीनिम की बात करें तो तीन हमको कुछ कुछ सिमिलर दिखते हैं, ये तीन जो है फास्ट के काफ़ी सिमिलर दिख रहे हैं, तो हमें क्या डायर अलग दिख रहा है। ठीक है, तो हम इसको टिक कर देंगे। वही चीज़ मैंने यहाँ की कि बाकी तीनों ऑप्शंस तो बिल्कुल आसपास भी नहीं है उसके, स्कूल है, प्राइमरी सेकेंडरी है, तो यार ये तो बिल्कुल ही अलग चला गया, यहाँ तो बाहर आ गया इसके। यहाँ भी वही चीज़ है, ये आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तीनों आपस में रिलेटेड होंगे हमेशा, तो सी का हमारा सही उत्तर रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं जो है मैन, वुमेन एंड ह्यूमन। देखिए आसान प्रश्न है, इसको आप कर सकते हो। ह्यूमन अर्थात कि हिंदी बात करें तो ह्यूमन मतलब इंसान, मैन की बात करें तो पुरुष, वुमेन की बात करें तो महिला। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए ह्यूमन इंसान, अब चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों इंसान की कैटेगरी में हैं और दोनों को मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि जो वुमेन है वो वुमेन है, जो मेन है मेन है, स्ट्रिक्ट बाउंड्री है। जो मेन है वो वुमेन नहीं हो सकता, जो वुमेन है वो मेन नहीं हो सकती। ठीक, तो ये हमारे लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला, तीनों अलग हैं, यहाँ दो तो एक में पर एक अलग है, यहाँ एक के अंदर एक आ जाना बिल्कुल नहीं। यहाँ सही उत्तर क्या होगा आपका? डी होगा। ये एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, जो आए हुए हैं वही मैं करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी श्रृंखला में। विच फिगर रिप्रेजेंट्स विलेज, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट? आप एड्रेस लिखते होगे जो है तो उसमें अपना विलेज, अगर विलेज की होगी तो विलेज, टाउन होगा, जो भी आपकी कॉलोनी होगी, मोहल्ला होगा, आप मेंशन करते होगे। उसके बाद फिर अपना डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, और लास्ट में आप पिन डाल देते हो लेटर वगैरह के लिए। अगर आपने यूज किया होगा अब तक, नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, किया होगा तो आप समझ पा रहे हो ये क्या दिया हुआ है। जो सबसे छोटी जगह होती है उसको सबसे पहले लिखते हैं, जो उससे बड़ी होती है उसके बाद लिखते हैं, जो उससे बड़ा होता है उसके बाद, जो सबसे बड़ा होता है सबसे बाद में। ठीक, अब इसमें देखो मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो है, मेरा स्टेट है यूपी। ठीक है,
मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, मैं शुरू से ही बनारस रामनगर में रहा हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट मेरा वाराणसी हो जाएगा, ठीक। और उसके अलावा विलेज की बात करें तो मैं जहाँ रहता था ना उस जगह को, आप लोग कोई उधर का होगा तो, मैं टिंगरा मोड़ पे रहता था। तो मुझसे जब कोई बोलता मैं यहाँ रहता हूँ एक छोटी सी जगह टिंगरा मोड़, TM, तो आप ये समझो कि यूपी के अंदर बनारस आता है, बनारस के अंदर आपका टिंगरा मोड़ आता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज। देखिए स्टेट है, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर विलेज आएगा। तो उसके लिए सही डायग्राम क्या ये हो सकता है, विलेज जब भी होगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा, ठीक। ये भी नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल सी सही होगा, ठीक है। सारे सवाल उसी से रिलेटेड है, ऑटोमोबाइल्स, कार एंड मोटरसाइकिल्स, ठीक। ऑटोमोबाइल्स को आप समझो ना जो चीज़ मूव कर सकती है, ऑटोमोबाइल्स को हिंदी में मैं गाड़ी लिख देता हूँ, ठीक। वैसे इसके लिए सही वक्त जो है हिंदी व्हीकल होती है, कहीं कहीं वैन भी लिखा होता है, पर यहाँ ऑटोमोबाइल्स दिया हुआ है। ऑटोमोबाइल्स जितना मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे जनरली गाड़ी के लिए ये यूज होता है, जो मोटर ऑपरेटेड गाड़ियाँ होती हैं उनके लिए यूज होता है ऑटोमोबाइल्स, ठीक। जहाँ पैडल नहीं मारना है, साइकिल ऑटोमोबाइल्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक। ठीक है, देखिए कार है, मोटरसाइकिल है। कार एक मोटर ऑपरेटेड गाड़ी है, इसके अंदर एक इंजन लगा होता है जिसे मोटर कहते हैं। मोटरसाइकिल समझो आपकी साइकिल में मोटर लग गया, मोटरसाइकिल हो गई, जिससे जनरली आजकल आपकी हम आज दैनिक बोलचाल की भाषा में उसके बाइक बोलते हैं। बाइक कोई शब्द नहीं है, आप सर्च भी करना, बाइक कोई शब्द नहीं है, सही शब्द है मोटरसाइकिल, ठीक। ठीक है, कोई नहीं जो है। तो अभी हम जो है, अभी आप समझो ऑटोमोबाइल्स है, ये हो गया आपका ऑटोमोबाइल्स। आपके ऑटोमोबाइल्स के अंदर आती हैं कार्स और आपके उसी के अंदर आती है मोटरसाइकिल्स, ठीक, साइकिल्स, ठीक। ये हो गया आपका। अब इसको आप जो है, इसका रिलेशन आपको कहाँ दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर ए में ही आपको ये दिखाई देता है। इसको ऑटो मान लो, इसको कार मान लो, इसको जो है बाइक मान लो या मोटरसाइकिल मान लो, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए बहुत आसान इसके प्रश्न होते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन पेन, पेंसिल एंड इरेजर, ठीक है। इसको देखो, आप समझने का प्रयास करो, इनके काम में रिलेशन हो सकता है कि पेन से भी लिखते हैं, पेंसिल से भी लिखते हैं, इरेजर से मिटाते हैं, और सब तीनों एक पेज पे काम करते हैं। पर देखिए तीनों एक यूनिक आइडेंटिटी है, तीनों का आपस में जो है संबंध जबरदस्ती का बनाना चाहो तो हम कहते हैं कि यार पेपर है ये, पेन से भी लिखते हैं, पेंसिल से भी लिखते हैं, रबर से मिटाते हैं, ठीक, रबर से मिटाते हैं। तो तीनों तो यार कॉमन भी है, कुछ भी कॉमन नहीं है इन तीनों में, ये तीनों ही अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी हैं। पेन पेन है जिसके अंदर इंक भरा हुआ है, ठीक है, ठीक है। पेंसिल जिसके अंदर ग्रेफाइट की जो एक निब है जिसे आप कटर से साफ करते हो, और रबर वो है जो मिटाता है। तीनों यूनिक आइडेंटिटी हैं, तीनों का आपस में संबंध बिल्कुल है काम के मामले में, पर दोनों आइडेंटिटी में कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा सी। लेकिन इनके प्रश्नों में दम नहीं होता, बहुत बहुत आसान प्रश्न होते हैं, बस आप फंस कहाँ जाओगे ना, जहाँ आप जो है ओवर कॉन्फिडेंस जाओगे, देख के ही निकलने। शुरू के 2-3 क्वेश्चन कुछ कंफ्यूजिंग थे, लेकिन यहाँ के पहला दूसरा क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हैं, देखते ही बन रहे हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिपिक्ट द रिलेशनशिप एमंग प्लेनेट सैटर्न एंड सन, ठीक है। प्लैनेट्स अर्थात की ग्रह, सैटर्न अर्थात की शनि, सन अर्थात की सूर्य, इन तीनों के रिलेशन को दिखाइए। देखिए चलिए देखिए, प्लैनेट्स, आपके प्लैनेट्स जैसे हमारा अर्थ है, मार्स है, ये प्लैनेट्स हैं, ठीक। और कुछ सैटेलाइट मून सैटेलाइट है, पृथ्वी की सैटेलाइट है, उस तरीके से जुपिटर की अलग है, सैटर्न की अलग है, मार्स की अलग है, ठीक। प्लैनेट्स की आपकी कैटेगरी में आपका जो है वीनस आता है, मरकरी आता है, अर्थ आता है, सैटर्न आता है, जुपिटर आता है, ठीक। तो ये जो है प्लैनेट है, प्लैनेट के अंदर आपका सैटर्न आएगा, ये आपका प्लैनेट है, ये आपका सैटर्न आएगा। और जो आपका सन है ना, ये अलग है इनसे, सन प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आता है। आप कहेंगे सन बड़ा है, सन सबको लेकर चलता है, सब सन के अंदर आता है, ठीक।
देखिए सन के बिल्कुल ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ये सब हैं, या फिर जो उसका ऑर्बिट होता है उसके अंदर है, पर उस सिस्टम को ना सोलर सिस्टम हम बोलते हैं। अगर ये सोलर सिस्टम लिखा होता सन की जगह तो बिल्कुल हम उसके अंदर लिखते हैं, पर सन लिखा हुआ है, सन अलग है, सोलर सिस्टम अलग है, सन की ग्रेविटेशनल फील्ड, सन का ऑर्बिट अलग है, ठीक है। तो ये हमारे लिए यहाँ पे सही ऑप्शन ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, डी हमारा सही ऑप्शन है। अगर सन की जगह सोलर सिस्टम दिया होता तो ये सही होता, लेकिन अभी हमारा ये सही है, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चेयर, फर्नीचर एंड टेबल। देखिए कुर्सी, फर्नीचर फर्नीचर ही समझो, टेबल को टेबल ही समझो मेज वैसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। चेयर, टेबल, फर्नीचर, कुर्सी, मेज, फर्नीचर। फर्नीचर की हिंदी मुझे नहीं याद आ रही है अभी, बोल सकते हैं सामग्री बोल दें, जो भी आप लोग समझो, जिसको समझ में आ जाएगा कमेंट में बता देगा, ठीक है। चेयर, फर्नीचर एंड टेबल, ठीक। अगर मुझे याद आएगा तो मैं आपको ही बता दूंगा, ठीक। देखिए चाहे आपका चेयर हो चाहे आपका टेबल हो, ये दोनों ही फर्नीचर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक, ठीक है ना। और इसके लिए सही उत्तर आपको क्या यहाँ नज़र आता है? ये नज़र आता है? बिल्कुल नहीं, चेयर अलग आइडेंटिटी, टेबल अलग है। यहाँ देखिए इसको हम ये बोल सकते हैं ये फर्नीचर, ये चेयर, ये टेबल है, ठीक है। हमारा बी सही है। एक बार सी को देख लेते हैं, नहीं सी नहीं है और डी भी नहीं है, ठीक है, गुड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूँ ना, ये आपके सबके सब जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आपके आ चुके हैं। गांव, जिला तथा राज्य, ये प्रश्न हमने कर लिया था। डिस्ट्रिक्ट, विलेज एंड स्टेट, वही क्वेश्चन है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अब थोड़ा सा मैं सोचता हूँ आपको एक मोटा मोटा मैं आइडिया दे दूँ ना, सिलोगिज्म का। क्या सिलोगिज्म का? सिलोगिज्म क्या है, कैसे काम करता है, क्या सवाल करता है? ये जो इमेजेस आपने देखे ना, थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड है, पर ये अलग है, वो अलग है। अभी एक मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। क्या इस पे पेंसिल मेरी दिखेगी? नहीं दिखेगी। पेंसिल का कलर मैं वाइट कर लेता हूँ, ठीक, ठीक है। थोड़ा इसको पतला कर लेता हूँ। चलिए अभी बोलता है सम ए आर बी। जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैं कोशिश करता हूँ कराने की। सम ए आर बी क्वेश्चन में, इसको क्वेश्चन में करने का एक तरीका है, जितना क्वेश्चन में दिया है उतना सोचना है। पॉसिबिलिटी मैक्सिमम सोचनी है। मैक्सिमम का मतलब इस बोर्ड के बाहर भी सोचने का जो तरीका है थोड़ा वाइड होना चाहिए इसमें, नहीं तो गलती करोगे। हालांकि आपके सीयूटी के प्रश्न सिलोजियम के बहुत बेसिक होते हैं। सम का कॉन्सेप्ट क्या है? सम ए आर बी का मतलब समझो। हिंदी में इसको बोलेंगे कुछ ए बी है, ठीक, कुछ ए बी है, ठीक। अब ये ए है और ये बी है। ये एक अच्छा इमेज बन गई इसकी, ठीक। इसके अलावा इसकी एक इमेज और बनेगी। एक गोला बन गया हमारा, एक और गोला हमने इसी पे बना दिया, ठीक। और यहाँ लिख दिया ए और बी, दोनों ओवरलैप कर गए। ये हमारा है कि सम ए आर बी, यानी कुछ ए और बी है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। इसमें भी हम कह सकते हैं कुछ ए बी है। कुछ ए बी का मतलब यहाँ तो बोलोगे यार सारा ही ए बी है, बिल्कुल है। अगर सारा है तो कुछ तो बिल्कुल ही होगा। अगर मैं कहता हूँ कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो रूम है इस बिल्डिंग के अंदर है, लेकिन जब बात जो है ये हो जाए कि ये जो, अगर ये बिल्डिंग जो है अगर इस रूम के अंदर है तो थोड़ा पार्ट इस बिल्डिंग का इस रूम के अंदर है, डेफिनेटली है, ठीक। तो सम ए आर बी, देखिए यहाँ भी जो सम का एक कुछ पार्ट है बी के अंदर है, ठीक है। और इसको एक इमेज इसकी ये भी बनेगी, ठीक। यहाँ भी कुछ ए बी है, ठीक। 4 इमेज बनेगी इसकी। लेकिन जो बेसिक इमेज चलती है, एक लॉ है, लॉ ऑफ मिनिमम इंटरसेक्शन। जब तक क्वेश्चन में कुछ अलग से ना दिया हो वैसी इमेज बनानी है कि इंटरसेक्शन मिनिमम हो। तो इंटरसेक्शन आपका मिनिमम यहीं पे हो रहा है, ठीक। यहाँ तो हो ही नहीं रहा है, या फिर ये कहीं बिल्कुल ही हो जा रहा है, अंदर ही चला गया, तो क्या इंटरसेक्शन होगा, ठीक। सम का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होगे, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट होता है सम ए आर नॉट बी, ठीक। सम ए आर नॉट बी। अब इसमें समझो ये हमारा ए हो गया, ठीक। देखिए अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से दिखाते हैं, पढ़ाते हैं। मेरा अपना तरीका है, मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ, जिस तरीके से मैंने पढ़ा, जिस तरीके से मैंने किया है, जो मुझे बेस्ट लगता है मैं उस तरीके से पढ़ता हूँ और पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। किसी ने कुछ और बताया होगा, जैसे सम ए आर नॉट बी को कुछ लोग यूँ दिखाते हैं, ठीक। ये ए का जो पार्ट है ये बी नहीं है, ठीक।
अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो ये बनाओ। मैं जैसे बनाता हूँ, मैं अपना तरीका बता दूँ, ये ए है, मैं थोड़ा पार्ट को बिल्कुल बाहर से अलग कर लेता हूँ और यहाँ मैं कर लेता हूँ। ठीक, ये इमेज मैं बनाता हूँ। इसके अलावा बहुत सारी इमेजेस की बनेंगी। देखिए सम ए आर नॉट बी का इमेज कैसे कैसे बन सकता है, आप सोचो। देखो पहले मैं इसको थोड़ा हटा दूँ, ठीक है। सम ए आर नॉट बी, देखो इसको ऐसे देखो आप। अच्छा ये ए है, अच्छा इसी के अंदर एक बी है। अच्छा यहाँ पे बोला जाए ऑल बी आर ए तो बिल्कुल सही होगा। अच्छा मैं यहाँ पे एक इमेज ऐसी बनाता हूँ, एक ए का एक छोटा सा पार्ट है, ये बी नहीं है। क्या ये क्वेश्चन या फिर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा? ये बिल्कुल सही रहेगा। अगर सारा बी ए के अंदर है फिर भी ए का जो थोड़ा सा पार्ट है ना, ये कभी बी के अंदर नहीं जाएगा, तो भी ये इमेज सही है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना, सोचने का तरीका बहुत वाइड रखना पड़ेगा सिलोजिज्म करने के लिए। ठीक है, सम ए आर नॉट बी, ठीक है, ये भी चलेगा। इसके अलावा अगर मैं बनाऊं ये बी और इसके अंदर पूरा ए कर दूं, ठीक, ये पॉसिबल नहीं है। इसमें ए का सारा पार्ट ही बी के अंदर चला गया तो फिर ये गलत हो जा रहा है। सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ पार्ट बी के बाहर हो जरूर होना चाहिए। और अगर ये बोला जाए कि सम ए आर बी, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जो बाकी बी का पार्ट है वो ए नहीं है, इसको अलग से मेंशन करना आपको पड़ेगा। इसके लिए ओनली का कॉन्सेप्ट होता है ना, ओनली सम ए आर बी, ओनली सम, वो पता नहीं सीयूटी के पेपर में मैंने अब तक नहीं देखा है। हाँ, मैं क्वेश्चंस अगर देखूंगा फिर से एक बार देख लूंगा, अगर मुझे वो दिखा ओनली वाला कॉन्सेप्ट वैसे मैं पढ़ाऊंगा। अगर नहीं दिया होगा एग्जाम में तभी मैं पढ़ाऊंगा, और दिया होगा तब तो बिल्कुल कोई बात ही नहीं, फिर तो प्रीवियस ईयर जब कल कराऊंगा तो आपको करा ही दूंगा। और अगर जो है नहीं दिया होगा फिर मैं ओनली वाला कॉन्सेप्ट आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, अगर सम दिया हुआ है सम ए आर बी, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि सिर्फ कुछ ए आर बी है। अगर देखिए ओनली सम ए आर बी, तब ये एक चीज होगी कि सम ए आर बी एंड सम बी आर नॉट ए, या सम ए आर नॉट बी। ठीक, इसको प्रश्न के साथ ज़्यादा आप समझ पाओगे बेहतर। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सिर्फ मोटा मोटा अपने दिमाग में आप इसको डाल लो। ठीक चलिए अब एक और चीज़ आती है जो है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी का मतलब देखो ये ए है, ये पूरा का पूरा बी के अंदर है। इसके अलावा इसकी एक डायग्राम और बनता है ओवरलैप वाला, ए बी दोनों का बिल्कुल कोइंसिडेंस वाला, बिल्कुल मतलब समझो एक गोला है, मैं ए और बी लिख दे रहा हूँ, दोनों एक दूसरे के ओवरलैप है। यहाँ भी ऑल बी और ए हम बोल सकते हैं, या ऑल ए आर बी। और ऑल ए आर बी का कतई मतलब ऑल बी आर ए नहीं होता है, आप जान जाओ। इस इमेज को आप देखो, इसमें जितने भी ए हैं ये सारे तो बी हैं, पर क्या जितना बी है वो भी ए के अंदर है? नहीं है। इसमें भले हो जा रहा है पर ये केस है। इसका मतलब अगर इसकी बात की जाए, तो ये इसका पार्ट नहीं है। ठीक, इसके अलावा जो इसमें पॉसिबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चन पॉसिबिलिटी क्या होता है, पॉसिबिलिटी आपके सोचने की रेंज, जो चीज़ नहीं दी है ना उसको आप कुछ भी करके सोचो। अगर वो बोला है सम ए आर बी, तो आप ये भी सोच सकते हो कि सारा ए बी के अंदर है, सारा बी ए के अंदर है, सारा। अगर नॉट नहीं दिया हुआ है तो कुछ भी कर लो, बस उनके अंदर थोड़ा सा इंटरसेक्शन होना चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी सोचो। या तो पूरा इसके अंदर आ जाए, ए बी के अंदर आ जाए, या फिर पूरा जो बी है ए जो है वो बी के अंदर आ जाए। सोचने का तरीका जो है अपने जितना वास्ट रखोगे वही पॉसिबिलिटी है। जो चीज़ मना नहीं की हुई है उसकी संभावना हमेशा सही होती है। अगर मुझे बोला गया कि आप BHU जाइए, हाँ, पर मुझे ये नहीं बोला गया किस गेट से जाऊँ, तो क्या वैभव की मेन गेट जाने की संभावना है? बिल्कुल सही है। क्या वैभव सीर गेट से जाएगा? बिल्कुल जा सकता है। क्या वैभव नरिया गेट से जाएगा? जा सकता है। संभावना जहाँ है वहाँ सब सही है। लेकिन अगर बोला जाए वैभव आपको सिर्फ और सिर्फ मेन गेट से जाना है, और बोले कि क्या वैभव संभावना आप नरिया गेट से जाएंगे, अगर इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि मैं मेन गेट से जाना मेरे लिए आदेश है, तो मैं नरिया से मेरे जाने की संभावना फिर कैसे है? जबरदस्ती वाला काम नहीं, जो चीज़ दी हुई है उसको ही सोचना है, उसको ही समझना है। ठीक है, चलिए कल मैं जो है सिलोजिज्म शुरू करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है।